और मम्मी बना रही हैं यहाँ पर कड़ा प्रसाद गुरुजी के लिए। हर हर महादेव एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल आयुषी राणा लाइफ स्टाइल। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने रीज़न आपको बता ही दिया था कि मुझे टाइफाइड फ़ीवर हो गया है, जिसकी वजह से मैं कोई भी वीडियोस आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी। बट अब मुझे जाके थोड़ा सा रिलीफ मिला है। फ़ीवर तो मेरा पहले से काफ़ी बेटर है। फ़ीवर तो मेरा जो है मतलब कि ठीक हो गया है। बट वीकनेस जो है वो बॉडी में अभी भी है, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है। बट वही है कि मेरे पे मुझसे जो है काम देखा नहीं जाता है। हाँ, काम घर का चल रहा है, ठीक-ठाक हो रहा है। मम्मा भी आए हुए हैं तो वो भी काफ़ी साथ दे देते हैं। हस्बैंड भी काफ़ी हेल्प कर देते हैं मम्मा की, तो काम ठीक-ठाक चल रहा है, घर में हो रहा है। बट जो अपना काम होता है वो अपने को ही साझता है। तो वही है कि जो मतलब कि डस्टिंग वगैरह का काम है, अब मैं मम्मा को तो कह नहीं सकती हूँ और हस्बैंड का ऑफ़िस भी है तो उनको भी मैं नहीं कह सकती हूँ। तो काफ़ी टाइम से जो है डस्टिंग नहीं हुई थी। मम्मा ने बाकी सब काम जो है बहुत अच्छे से सँभाले हुए हैं। तो बस वही है कि मतलब कि हम अपने बड़ों को कुछ भी ऐसा काम नहीं कह सकते हैं और हमें ही देखना होता है कि घर में क्या काम हमारा किस तरह से चल रहा है या फिर किस तरह से हो रखा है। तो अभी ना वैसे तो देखो मेरी कंडीशन नहीं थी कि मैं उठूँ कुछ काम करूँ, बट आज मैं उठी हूँ और थोड़ा बहुत तो देखो ऐसे उठूँगी तभी कुछ मतलब कि हो पाएगा। और धीरे-धीरे मैं अपने उसी ही लाइफ़स्टाइल में, उसी ही अपने लाइफ़ रूटीन में डेली रूटीन में जो है मूव कर रही हूँ, तो मूव ऑन कर रही हूँ। तो इसी वजह से तो है आज मैं उठी हूँ थोड़ा-सा और उठकर जो है थोड़ी-सी डस्टिंग वगैरह करी है। देखो ज़्यादा तो मेरे से नहीं हो पाएगी, जो मेरा एनर्जी लेवल पहले था वो अभी नहीं है, बट आगे चल के मैं पूरी कोशिश करूँगी अपनी वही डाइट्स जो है वो फ़ॉलो करूँगी जो मैं पहले लिया करती थी और पहले की तरह ही मैं अपनी पूरी ही एनर्जी को अपने अंदर ले लूँगी। मतलब कि जैसे कि पहले थी मैं फुल एनर्जी वाली और सारा ही काम फटाफट से कर देना, सारी ही चीज़ों की अच्छे से डस्टिंग रखनी, पूरा घर एकदम चकाचक एकदम टिप टॉप रख कर के रखना। तो वही सब चीज़ें ना मैं अब आगे भी कोशिश करती रहूँगी कि मैं उसी ही हिसाब से जो है अपना काम जो है वो करके चलूँ। बट अभी तो क्या है कि डॉक्टर ने भी मुझे बेड रेस्ट बता रखा है और इसीलिए ना मैं ज़्यादा काम जो है अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रही हूँ। वैसे तो मम्मा हैं तो सब चीज़ें जो हैं अच्छे से मैनेज चल रही हैं। मम्मा नहीं होते तब तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो ही जाती, या तो फिर मैं मेड की हेल्प लेती तब, या फिर किसी तरह से जो है हम लोग करते ही मैनेज। बट लकीली मम्मा आ गए हैं मेरे पास और उन्होंने सारी ही चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे से मेरे घर को सँभाल लिया है। और तो बस अभी ना थोड़ा-सा मुझे अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशराइज़्ड नहीं करना है काम का, तो थोड़ा बहुत जो भी मुझसे होता है, जो भी मतलब कि ऊपर-ऊपर की डस्टिंग है वो मैं कर लूँगी। बाकी की जो डस्टिंग है, बाकी की जो मतलब कि जो मेन डस्टिंग होती है, आप लोगों को पता है कि मैंने अपनी डस्टिंग्स को अलग-अलग पार्ट्स में जो है डिवाइड करा हुआ था। तो वो सारी चीज़ें ही जो है बहुत ही जल्दी मैं मूव ऑन करूँगी जब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी तभी। तो अभी तो फ़िलहाल जो है यहाँ पर जो डेली की डस्टिंग होती है बिल्कुल थोड़ी बहुत हल्की-फुल्की सी वही मैंने करी है। और मैं आप लोगों को बताऊँ आज भी मैं तब जाके उठी हूँ जब हस्बैंड ऑफ़िस गए हुए हैं और मम्मा जो है अपना किचन में लगे हुए हैं किसी न किसी काम में। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी-सी डस्टिंग कर लेती हूँ। मम्मा ने कहा भी कि तुम रेस्ट करो, तुम्हें ज़रूरत नहीं है उठने की, मैं कर दूँगी। बट वही है कि मैं मम्मा के ऊपर ज़्यादा नहीं डालना चाहती हूँ, प्रेशराइज़्ड ज़्यादा नहीं करना चाहती हूँ काम का। उन्होंने काफ़ी सारा काम जो है घर का सँभाला हुआ है और मैं आप लोगों को बताऊँ वैसे तो देखो मेरी जो
हेल्थ है वो वैसे भी ख़राब है, और जो मेरे ये इंजरीज़ है ये तो बस क्या ही कहूँ मैं इसका भी मैंने आज अपॉइंटमेंट ले रखी है डॉक्टर से, तो इसका भी देखते हैं। और मतलब कि मेरे जो ये हाथ में चोट लग गई थी ना, तो मुझे इसका भी दिखाना है। और सारी ही चीज़ें परेशानियाँ एक साथ आ जाती है ना, तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक ये छोटा-सा फाइनल लुक मैंने आपको दे दिया है कि मैंने अच्छे से डस्टिंग कर दी है और सारी ही चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से अरेंज करके रखी हैं। और यहाँ पर देखिए, एक फैला हुआ घर ना बहुत ज़्यादा इरिटेशन देता है अपने आप में ही, और एक जब साफ़ घर हो जाता है ना, तो बहुत ही प्यारा लगने लगता है वही। एक ये छोटी-सी खाटू श्याम जी की फ़ोटो है जो कि लाइटिंग वाली है, बहुत ही प्यारी लगती है मुझे। तो यहाँ पर हस्बैंड ने लगा दी थी, एक्चुअली ये मेरे पास रखी हुई थी काफ़ी टाइम से, और मैं सोच रही थी कि जब नया मंदिर मेरा बनेगा तब मैं इनको उसमें स्थापित करूँगी। बट हस्बैंड ने देखी कल परसों और उन्होंने इस तरह से लगा ली है, क्योंकि तेजस और ओजस ने भी ज़िद करी कि पापा इसको लगा लो, अच्छी लग रही है और लाइट वाली है तो बहुत ही प्यारी लगेगी देखने में। तो बस हस्बैंड ने उसको वहाँ पर लगा दिया है। मैंने कहा भी था कि मैंने ये नए मंदिर के लिए रखा था, बट उन्होंने नहीं मानी मेरी बात, और उन्होंने इस तरह से जो है खाटू श्याम जी को वहाँ पर स्थापित कर ही दिया है। और अब मैं आई हूँ अंदर बेडरूम में, तो यहाँ पर ये मास्टर बेडरूम है जिसमें कि मेरी ड्रेसिंग वगैरह है और कुछ अलमीरा वगैरह है। तो उन सभी को ही आज मैं अच्छे से डस्टिंग जो है उनकी अच्छे से करने वाली हूँ। और सारी ही चीज़ें इतनी ज़्यादा फैली हुई थी ना, और मैं तो देखकर भी सोच में पड़ गई थी कि इतनी ज़्यादा चीज़ें, इतनी ज़्यादा डस्ट थी और सारी ही चीज़ें इस तरह से फैली हुई थी। हस्बैंड ने शेव करा होगा तो सारी ही शेविंग उनकी किट भी इस तरह से फैली हुई थी, और लिपस्टिक वगैरह मेरे बच्चों ने मेरी ले लेकर ऊपर डाली हुई थी। तो वो सारी ही चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से जो है करके रखी हैं, अरेंज करके रखी हैं। और पाउडर वगैरह खूब फैला रखा था मेरे बच्चों ने। तो वही है कि अगर हम लोग अपने घर पे ध्यान थोड़ा बहुत भी ना देना, तो इस तरह से जो है एक्सीडेंट वगैरह हमारे घर में होते ही रहते हैं। मिरर बहुत गंदा हो रखा था, क्योंकि जब भी हस्बैंड आते हैं और बच्चे भी गंदे-गंदे हाथ लगा ही देते हैं, और हस्बैंड जब शावर लेके आते हैं तो बाल मतलब कि बालों में जो पानी होता है वो मिरर पे आ जाता है। तो वो सारी ही चीज़ें जो है मैंने बहुत अच्छे से आज क्लीन कर दी हैं, और ये काम मेरा तभी हो पा रहा है जब हस्बैंड घर पे नहीं है, क्योंकि वो मुझे बेड से बिल्कुल भी उठने नहीं देते हैं। तो अभी ना ये सारी ही चीज़ों को मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो देखो, एक बात तो आप लोग भी ज़रूर ही मानोगे कि अपने घर का अपने आप को ही पता होता है कि हमें किस तरह से काम करना है, और किस तरह से अपने घर के काम मतलब कि अपने घर के सामान को जो है अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखना है। तो वो सारी चीज़ें हमारे ही हाथ में होती हैं। हाँ, वो अलग बात है कि हमारी कंडीशन किस तरह की है, कि हमारी हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है इन सब कामों में। तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है हमारी हेल्थ का ही होता है। अगर हमारी हेल्थ सही है तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो वही सब मेरे साथ है। जब मेरी हेल्थ बिल्कुल अच्छी थी, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक थी, तो मैं अपने घर को बहुत अच्छे से मैनेज करके रखती थी। बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं आता था। कहीं पे कोई धूल-मिट्टी नहीं है, कहीं पे कुछ भी सामान फैला हुआ नहीं है। अभी आप लोग बेड को ही देख लीजिए। तो आज फ़िलहाल मैं उठी हूँ और मैंने फटाफट से जो है अपनी थोड़ी-सी डस्टिंग करी है। देखो, पूरी प्रॉपर तो मुझसे नहीं हो पाएगी, बट हाँ, जब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी ना, तो प्रॉपर एक तरफ से जो है करके चलूँगी फिर मैं। और घर के जो भी हमारे डेली रूटीन्स के काम होते हैं, कुकिंग हो गई है, या फिर मैं कहूँगी झाड़ू पोछा वगैरह हो गया है, तो ये सारी चीज़ें तो देखो हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं। बखूबी हम उन सारी ही चीज़ों को बहुत अच्छे से निभाते हैं। बट डस्टिंग की बात कहूँ तो वो हम लोग आलस कर जाते हैं, या फिर हम लोग जो सोचते हैं कि चलो कल करेंगे। तो वही सब चीज़ें हैं कि हमें सारी ही चीज़ों को एक अच्छे से रूटीन बनाकर करना चाहिए, जिससे कि हमारा घर भी एकदम साफ़ दिखाई देता रहे। तो अभी आज मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है ना, क्योंकि मेरा काफ़ी दिनों से जो है घर में डस्टिंग नहीं हो पाई है मेरे घर में, तो इसलिए मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम जो है आज आ रही है। और अगर यही चीज़ मैं डेली करती रहती तो शायद मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि डस्ट
जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और मैं तो यहाँ पर काम कर ही रही हूँ, तो चलिए मैं किचन में जाके ये भी दिखा देती हूँ कि मम्मा क्या कर रहे हैं। मम्मा यहाँ पर बना रहे हैं कड़ा प्रसाद गुरुजी के लिए। और ये देखिए, तो मम्मा अपने ही कामों में रहते हैं बिज़ी, और मैं आज उठी हूँ तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी-सी डस्टिंग कर ली जाए। हालाँकि मम्मा ने मुझे बहुत मना करा कि तुम आराम करो, तुम रेस्ट करो, और राज को पता चल गया ना तो फिर बताएँगे। तो मम्मा ने ऐसे ही कहा। मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मा, क्यों को मतलब कि देखो सारे ही काम ज़रूरी हैं, आप भी कहाँ तक करोगे। तो इस तरह से मम्मा ने कड़ा प्रसाद गुरुजी के लिए बना दिया है। तो फिर चलिए चलते हैं अपने बाकी के काम निपटाने के लिए। तो अभी मैं आ गई हूँ दोबारा से बेडरूम में। मम्मा को मैंने दिखा दिया है कि मम्मा क्या कर रहे हैं। और देखो मेरी जो तबीयत है वो तो ख़राब है ही, साथ ही में मेरे जो हाथ में जो चोट है तो उसकी वजह से भी मुझसे कुछ काम जो है वो नहीं हो पा रहा है। और वैसे भी जो मतलब कि जो वैसे मतलब कि जो फ़ीवर वाले डॉक्टर हैं ना, उन्होंने भी मुझे बेड रेस्ट ही कहा है, और जो मेरे हाथ वाले डॉक्टर हैं उन्होंने भी मुझे बेड रेस्ट ही बताया है। तो इसी वजह से जो है मेरा फुल बेड रेस्ट अभी चल ही रहा है। तो हाथ से भी मुझसे कुछ काम नहीं हो पाता है, बट धीरे से मैंने जो है बेडशीट को अच्छे से टक कर दिया है। और मैंने ना सिर्फ़ अच्छे से ऊपर से ऐसे ही कपड़े से झाड़ दिए थी बेडशीट, वैसे उतार के मैंने बिल्कुल अच्छे से इसको नहीं झाड़ी है, क्योंकि मेरे हाथ से नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैंने सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से जो है इसको अच्छे से क्लीन कर दी है, बट हाँ, बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गई है बेडशीट। पिलोज़ वग़ैरह लगा देंगे, जो भी कुशन्स वग़ैरह मैं रखती हूँ अपने बेड पर, तो वो सब लगा दूँगी। तो वो सारी ही चीज़ें करने के बाद यहाँ पर फाइनली मेरा जो बेडरूम है वो भी अच्छे से सेट हो गया है। यहाँ पर आपको कुशन दिख रहा होगा रेड वाला, तो उसकी ज़िप बच्चों ने ख़राब कर दी है। वही है कि जब अपने घर पर हम लोग थोड़ा बहुत भी ध्यान नहीं देते हैं तो इस तरह से जो है एक्सीडेंट्स वग़ैरह हमारे घर में होने एक आम सी बात हो जाती है। तो अभी ना मैं जब बिल्कुल अच्छे से ठीक हो जाऊँगी तो या तो इसको ज़िप को मैं खुद ही ठीक कर लूँगी घर में, या फिर मैं इसको करवा लूँगी मार्केट में। तो अभी यहाँ पर हमारा बेड भी हो गया है बहुत अच्छे से सेट। और इतना काम करने के बाद मम्मा ने ब्रेकफ़ास्ट में मेरे लिए बनाया था दलिया। तो बस दलिया मैंने लिया, उसके बाद थोड़ा-सा रेस्ट करा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैं थक गई थी इतना काम करने के बाद ही। अभी वो देखो कंडीशन नहीं है मेरी कि मैं फटाफट से भाग-भाग के सारे काम कर लूँ। बट हाँ, जो मतलब कि थोड़ा बहुत उठा जा रहा था तो उसमें ही मैंने थोड़ी-सी डस्टिंग अपनी कर ली थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मतलब कि मैं जब आराम कर रही थी ना, थोड़ा-सा रेस्ट कर रही थी, तभी मेरे माइंड में आया कि अरे मैंने मॉर्निंग की मेडिसिन तो ली ही नहीं है। फिर मैंने फटाफट से मेडिसिन ली है। मेडिसिन लेने के बाद थोड़ा-सा रेस्ट करा है, उसके बाद मैं दोबारा से थोड़ा-सा काम और रहता है जो कि मुझे करना है अभी, तो मैं दोबारा से काम में जो है लग गई हूँ। और ये जो है हरी मिर्च का अचार जो कि मम्मा ने कल डाला था, क्योंकि आप सबको तो पता ही है कि हस्बैंड को हरी मिर्च का अचार बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैंने मम्मा से डलवा दिया था, क्योंकि वो ख़त्म हो रहा था। तो उसको भी मैंने धूप में रख दिया है इस तरह से, और इसको धूप लग जाएगी तब तक मैं आपको अपना थोड़ा-सा काम और दिखाती हूँ कि मेरा काम थोड़ा-सा और क्या पेंडिंग पड़ा है। तो ये है मेरी किचन कैबिनेट क्रॉकरी वाली। तो इसका हाल देखिए क्या कर रखा है हस्बैंड ने और बच्चों ने। मैं उन्हीं को ही कहूँगी, क्योंकि मम्मा तो इन्वॉल्व होते नहीं हैं इन सब कामों में, क्योंकि मम्मा को तो सिर्फ़ अपना किचन का, कुकिंग का यही सब है। तो यही सब जो है हस्बैंड ने कुकीज़ वग़ैरह ला के रखी हुई हैं, बिस्किट्स ला के रखे हुए हैं बच्चों के लिए, और वो उनको इसी तरह से जो है इसमें अच्छे से भर दिया है पूरा। तो अब मुझे ना ये पूरी ही क्लीन करनी है, क्योंकि आज मैं किचन में आई थी तो मेरी नज़र इस पे गिरी और मैंने सोचा कि ओह माय गॉड इतना ज़्यादा गंदा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा-सा इसको भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख देते हैं, और जिससे कि देखने में ये अच्छी भी लगेगी, और जितनी भी मेरी इसमें एक्स्ट्रा पॉलीज़ वग़ैरह हैं, पॉली बैग्स वग़ैरह हैं, तो उन सभी को ही मैं रिमूव कर दूँगी। तो इसी तरह से मैंने ये वाली शेल्फ़ जो है एक खाली कर ली है पूरी की पूरी, और इसमें जितना भी सामान था सब निकालने के बाद अच्छे से इसको मैं वाइप करूँगी, और उसके बाद फिर इसमें जो है अच्छे से सारे ही सामान को अच्छे से अरेंज करके रखूँगी। तो इसको मैं एक ब्रेकफ़ास्ट की कॉर्नर की तरह मैं इसको बना दूँगी कि सारे ही सामान जो है ब्रेकफ़ास्ट का मेरा इसमें आ जाएगा। तो आगे देखना आप लोग कि मैं इसमें क्या-क्या रखती हूँ।
सबसे पहले तो ना मैंने इसको बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है, वाइप कर दिया है कपड़े से एक। उसके बाद आप लोग चाहें तो इसमें लाइनिंग भी बिछा सकते हैं, बट मैं यहाँ पर लाइनिंग नहीं बिछा रही हूँ। मैं सिर्फ़ इसको इसी तरह से जो है क्लीन करके, क्योंकि एक्चुअली आप लोगों को पता ही है कि मेरी जो लाइनिंग है वो ख़त्म हो गई थी और मुझे अभी मार्केट से और लेके आनी थी, बट मेरा टाइम नहीं लग पा रहा है। और अब मैं जब बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी तब मैं इसमें लाइनिंग लाकर जो है वो मैं लगा दूँगी। तो अभी तो मैं सारी ही चीज़ें अच्छे से इसमें अरेंज कर दूँगी बस ऐसे ही। और जब मेरी लाइनिंग आएगी तो एक बार और क्लीन करके फिर मैं इसमें लाइनिंग लगा दूँगी। तो अभी ना यहाँ पर मैंने जो कंटेनर्स मेरे पास एक्स्ट्रा थे या फिर जो मेरे मतलब कि यूज़ होते ही रहते हैं किसी न किसी पर्पज़ से, तो वो मैंने यहाँ पर लगाए हैं। एक में है सूजी और एक में है ये खाली ही मेरे पास ये कुछ कंटेनर्स हैं जो कि बहुत ही मुझे प्यारे लगते हैं और किसी न किसी पर्पज़ से मैं इनको काम में ले ही आती हूँ। तो इन सभी को ही अच्छे से क्लीन कर मैं इसी ही कैबिनेट में अच्छे से अरेंज कर दूँगी एक कॉर्नर में। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कह रही थी इसको कि मैं ब्रेकफ़ास्ट वाला कॉर्नर बनाने वाली हूँ, बट देखो जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उनको रखने के लिए भी तो हमें कोई ना कोई स्पेस चाहिए ही होता है ना। तो इसलिए मैंने एक छोटा-सा स्पेस जो है अपने इन एम्प्टी वाले जो ये मतलब कि बॉक्स वग़ैरह हैं, ये जो कंटेनर्स वग़ैरह हैं, इनको मैं इसमें रख दूँगी। तो और ये एक है बरनी जो कि मुझे बहुत ही प्यारी लगती है और इसको भी मैंने यहीं पर ही रख दिया है। और ये हैं कुछ मेरे नट्स वग़ैरह जो कि मैं डेली में कंज़्यूम ले करती हूँ, बच्चों को देती हूँ। और आमंड्स वग़ैरह जो हैं वो भीगने मतलब कि भिगो के देती हूँ मैं बच्चों को और खुद भी लेती हूँ। तो ये वही सब हैं मेरे ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह के ये कंटेनर्स हैं जिनको भी मैं यहीं पर ही रख दूँगी अच्छे से। तो जो भी पैकेट्स में थे ना तो उन सबको ही मैंने अच्छे से इसमें फ़िल कर दिया है और पैकेट्स जो हैं वो खाली हो गए हैं। तो यहाँ पर जो है ये एक बहुत बड़ा काम जो है ऑर्गेनाइज़ेशन का भी मेरा हो गया है। तो साथ के साथ जो है ऑर्गेनाइज़ेशन भी करते रहेंगे, जितनी भी चीज़ें हैं पैकेट्स वग़ैरह में उनको अच्छे से कंटेनर्स में फ़िल करते रहेंगे, ऑर्गेनाइज़ करते रहेंगे और फिर उनको अपनी इस कैबिनेट में अच्छे से अरेंज करते रहेंगे। तो इस तरह से मेरे जो ये ड्राई फ्रूट्स के हैं कुछ कंटेनर, तो उनको भी मैंने अच्छे से फ़िल कर दिया है और उनको यहाँ पर मैंने रख दिया है। अब है ये एक मेरे पास बड़ा-सा छोटा कह रही थी मैं, बड़ा-सा है ये कंटेनर, ये चॉकलेट का है एक्चुअली। तो उसको ही मैंने अच्छे से वाइप कर दिया है और इसमें मैं जितनी भी बिस्किट्स के पैकेट्स वग़ैरह हैं उन सबको मैं अच्छे से इसमें अरेंज कर दूँगी। तो जो पैकेट्स हमारे बिस्किट्स के ऐसे ही रखे थे ना वो अब इसमें आ जाएँगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे देखने में और एक जगह ही वेल ऑर्गेनाइज़्ड रहेंगे। लेने में हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से जो है ये मैंने सारे पैकेट्स ही इसमें वाली जो ये कंटेनर है बड़ा-सा, इसमें मैंने अच्छे से अरेंज कर दिए हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ें ही, ये छोटी-छोटी बातें ही हमारे किचन को कितना ज़्यादा क्लटर फ्री कर देती हैं। आप लोग अगर इसी तरह से सारी ही चीज़ों को वेल ऑर्गेनाइज़्ड करके रखोगे तो आपके किचन का कितना सारा स्पेस आप लोग यूटिलाइज़ कर सकते हो और काफ़ी सारा सामान जो है आप अच्छे से अरेंज करके रख सकते हो। अगर मैं इन सभी पैकेट्स को इसी तरह से रहने देती तो क्या होता कि ये ना ऐसे ही पड़े रहते और ये देखने में बिल्कुल भी अच्छे भी नहीं लगते। अब देखने में जितने ये अच्छे लग रहे हैं उतने ज़्यादा ये बेकार लगते देखने में, क्योंकि सारी ही चीज़ों को अच्छे से अरेंज करके रखना तो वो तो एक अलग ही लेवल हो जाता है। मतलब कि देखने में जो है वो बहुत ही अच्छा लगने लगता है। अब वो एरिया जो मेरा डिक्लटर था, अब देखिए वो क्लटर फ्री हो गया है तो कितना अच्छा लगेगा देखने में, आप लोग खुद ही देखिएगा। सारे बिस्किट के पैकेट्स जितने भी थे वो सब मेरे इस कंटेनर में आ गए हैं। 2 तरह के थे, एक गुड डे का था और एक पार्ले जी का था। तो क्योंकि मेरे तेजस को जो है वो मैं पार्ले जी ही देती हूँ क्योंकि वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो और जो हमारे डेली के मतलब कि बेसिस में होते हैं यूज़, तो वो हमारे गुड डे हो जाते हैं या इसी तरह से काफ़ी सारे हम लोग ले लेते हैं। तो उन सभी को ही मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया है उस कैबिनेट में। और अब ये कुछ रस्क हैं जिनको कि मैं इस कंटेनर में रखने वाली हूँ। और मेरे पास ना इस तरह से रैंडमली कंटेनर्स आपको काफ़ी सारे मिलेंगे। तो ये एक आइसक्रीम का कंटेनर है जिसको कि मैंने यहाँ पर रस्क रखने के लिए यूज़ करा है।
और इसको अच्छे से मैं सारे ही रस्क को मैं इसमें अच्छे से अरेंज करके और फिर इसको भी मैं उसमें ही रख दूँगी। तो ये एक जो कैबिनेट का जो ये एक कॉर्नर कहूँगी मैं या फिर एक ये स्पेस कहूँगी, तो ये मैंने एक एज़ अ ब्रेकफ़ास्ट के लिए अपना चूज़ करा है। तो इस तरह से सारे ही स्नैक्स और सारी ही चीज़ें मैं उसमें अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज़्ड करके रख दूँगी। तो ये जो रस्क थे इनको भी मैंने अच्छे से इसमें फ़िल कर दिया है कंटेनर में, और इसको भी अच्छे से बंद करके और अच्छे से क्लीन करके इसको भी मैं वहीं पर ही वहीं बिस्किट्स के पास जो है मैं उसको रख दूँगी। और जितनी भी चीज़ें हैं उनको साथ के साथ क्लीन करते रहिए, इनको अच्छे से वाइप करते रहिए, तो हमारी किचन भी आपको गंदी नहीं दिखेगी। साथ के साथ अगर सफाई होती रहेगी तो सारी ही चीज़ों का हमें ही ध्यान रखना है। तो साफ़ सफाई का हो या फिर किसी भी चीज़ का हो, तो सारी ही चीज़ों का हमें ही ध्यान रखना होता है। तो इस तरह से जितने भी पैकेट्स निकले थे उन सबको भी मैंने डस्टबिन में थ्रो कर दिया है। और अभी ये देखिए वहाँ पर मैंने जो है रस्क का वो कंटेनर रख दिया है। अब ये कंटेनर लिया है जिसमें कि मैं रखने वाली हूँ ये मखाना। तो मखानों को भी मैंने इस कंटेनर में अच्छे से फ़िल कर दिया है। और मखाने ऐसी चीज़ होती हैं कि ना ये बहुत ही लाइट वेट में होती है और काफ़ी सारा स्पेस ले लेती हैं कंटेनर में। तो इसलिए ना इनको काफ़ी बड़े कंटेनर में हमें रखना होता है। तो इसलिए इसको मैंने इस कंटेनर में अच्छे से फ़िल कर दिया है। और डेली में मेरे बच्चों को मैं मखाने हो गए हैं, कैश्यू नट्स हो गए हैं, आमंड्स हो गए हैं, तो ये मैं डेली में अपने बच्चों को देती ही हूँ और हस्बैंड को भी दे देती हूँ कभी-कभी। तो ये इस तरह से जो है मैंने एक ही अपनी कैबिनेट को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है। जितनी भी मेरी यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, ये मल्टीपर्पज़ चॉपर हो गया है या फिर मैं फ़नल्स की बात कहूँ तो दोनों फ़नल्स जो हैं मेरी वो मैंने इसमें ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दी हैं। और इस तरह से मेरा जो ये कैबिनेट ऑर्गेनाइजेशन का काम था ये भी मेरा फाइनली यहाँ पर जो है डन हो गया है। इसके अच्छे से क्लीनिंग कर देंगे बाहर की तरफ से भी। और इस तरह से जो है मेरा आज का ये वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करा है। जितनी भी छोटी-मोटी क्लीनिंग मैंने आज करी है सब आपके साथ शेयर करा है। होप सो कि आप सभी को पसंद आया होगा मेरा ये व्लॉग। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।